परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछला एपिसोड 35 में प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस उसके बारे में बाइबल क्या कहती है उसके बारे में हमने कुछ विषय 34 में भी हमने चिंता किया था, 35 में भी हमने चिंता किया है। आज भी वही विषय पर कुछ विषय आगे रखने के लिए मैं चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि आजकल जो सताव बहुत बढ़ गया है। अनेक राज्यों में अनेक स्थानों पर ये सताव बढ़ते जा रहा है। हम एक सहने का लायक नहीं, उसी प्रकार अनेकों के जीवन में, मसीह लोगों के जीवन में ऐसा पीड़ा का अवस्था से लोग गुजर रहा है। कई लोगों को मार दिया गया है, गाड़ दिया गया है, अनेक लोगों को जो एक जेल में डाल दिया है, अनेक लोगों को जो मारा है, पीटा है। चर्च को, अनेक चर्च को जो है, चर्च बिल्डिंग को तोड़ फोड़ किया है और कई बुरे बुरे शब्द लोग हमारा मसीह लोग जो है सुनने में सुन रहा है, क्योंकि ये वर्णन नहीं कर सकता है ऐसा विषय हमारा मसीह लोग सुन रहा है। तो ये सब सताव के सामने हो सकता है कि हमारे जीवन में गुस्सा आ जाए, क्योंकि जो लोग ये भी सोचते हैं, जो नए नए जो प्रभु को विश्वास किया, जो आगे आया है, लोग सोचते होंगे जब हम पहले जो शराब पीकर घूम रहे थे, मारपीट कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, उस समय कोई किसी ने कोई तंग नहीं किया, कोई हमारे विरुद्ध में कुछ कहा नहीं। जब हमने सब छोड़ दिया, हमने शराब पीना छोड़ दिया और चोरी करना छोड़ दिया, व्यभिचार का धंधा छोड़ दिया और बाकी अन्य पापों का जो विषय को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के निकट आया, एक धार्मिक व्यक्ति बनकर, एक मन परिवर्तन होकर, एक प्रभु का संतान के रूप में सारे पाप में स्वभाव से अलग होकर रहते समय क्यों ये सब विषय हमारा जीवन में हो रहा है। लेकिन देखते इस सताव के बारे में प्रभु यीशु ने क्या कहा, तो वो पिछले एपिसोड में चिंता किया था कि प्रभु यीशु के ये कहना था कि मेरे कारण अगर कोई सताएगा तो तुम लोग धन्य है। तो उन लोगों का 2-3 पद हमने विषय चिंता किया था कि हम लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि हमको प्रतिफल मिलने का, फल मिलने का एक समय है बोलकर वहाँ पे हम देख सकते हैं। कई बार लोग हमको सताते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, एक बदला लेने का एक मनोभाव कभी कभी हमारे मन में आ जाते हैं। मैं एक विषय में कहने के लिए चाहूँगा, जो हमारा केंद्र सरकार हो या बीजेपी के सरकार हो या बीजेपी का राज्य सरकार हो, इन लोगों को कौन अप्रूव दिया है, कौन अप्रूव किया? हमारे परमेश्वर ने अप्रूव किया है। ये सरकार अगर है तो इसका पूरा का पूरा अनुमति बिना, परमेश्वर का अनुमति बिना कोई सरकार नहीं आ सकता है। तो ये हमें विश्वास करना होगा कि जो भी सरकार है, हम सोचते हो कि उन लोगों का वजह से हम इसका ये पूरा सब कुछ जो ताड़ना पीड़ा हो रहा है बोल के नहीं, हमें इस स्थान पर प्रभु ने हमें रखा है। ऐसा एक सिचुएशन में, ऐसा एक पीड़ा का समस्या का बीच में प्रभु हमें रखा है, क्योंकि हमारा असली स्वभाव को हमें परखने के लिए, जांचने के लिए हमें इस दुनिया में रखा है। ऐसा लोगों का, मैंने शत्रुओं के बीच में हमें रखा है। प्रभु यीशु ने कहा कि शत्रुओं को प्रेम करो। हम कितना, शत्रु अगर नहीं रहेगा तो हम शत्रु को कैसे प्रेम कर सकते हैं? शत्रु रहेगा तभी तो हम प्रेम कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि तुम शत्रुओं को प्रेम करना, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, शत्रुओं को अनुग्रह करना, ये 3 विषय शत्रुओं के बारे में प्रभु यीशु ने कहा था और वो करके दिखाया भी। तो हमें ऐसा एक मौका प्रभु ने दिया है। हो सकता है कि उसी के लिए एक सरकार, ऐसा एक सरकार आया हमारा विश्वास का हानि दे, और ताकि हमारा असली स्वभाव, एक क्रिश्चियन या विश्वासी प्रभु यीशु का अनुयायी है या नहीं। हमारे पास कोई तकलीफ़ नहीं है, सब संपत्ति है, सब कुछ है, कोई असुविधा नहीं है, तो हमें
बोल नहीं सकता कि हम सही रीति में प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है या नहीं, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है या नहीं, हम बता नहीं सकता। क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसा तकलीफ आएगा, जब हमारे जीवन में जब शत्रु आके हम आक्रमण करेगा, उस समय हमें उस शत्रु को हमें प्रेम करना है। हम किसी के ऊपर में दोष नहीं लगाना, क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम उसमें हमें किसी को बिल्कुल हमें दोष नहीं करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु सब जानते हैं। प्रभु यीशु ने एक बार, वो हम आगे चिंता करेंगे, हमारा एक बाल वो भी जो है गिन के रखा है प्रभु यीशु मसीह ने। उनका बिना अनुमति में हमारे सिर से एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा, इतना संभाल कर रखता है। मैंने हमारा जो भी चाल चलन है, हमारा जो भी जीवित रीति है, सभी में प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। इसलिए आज और मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय से दोबारा और 1-2 पद पढ़कर आज का मैं चिंता को मैं समाप्त करूँगा। मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 11 पद पहले पढ़ेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने पढ़ा था, और एक बार ये पद को मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, और कुछ विषय इस पद में से मैं निकाल कर बताने के लिए चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 11 पद, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे। सब पहला विषय, मनुष्य हमें निंदा करते हैं, ये सच है कि नहीं? ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ये एक प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कि उनको वो नहीं जानते थे कि ऐसा होगा बोल के। प्रभु यीशु मसीह पहले बोल दिया। प्रभु यीशु मसीह जिस दुनिया में रहा उस समय कहा कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। मेरे कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण अगर कोई निंदा करे हम धन्य है। और उसके बाद उसको आगे लिखा है, और हमें सदाएंगे। आज ये सदा रहे हम लोगों को। एक उत्पीड़न का एक समय पर हम पहुँचे हैं, लोग हमको सदा रहे। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब ये इस दुनिया में रहते समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोग मेरे कारण लोग तुम्हें सताएंगे, लेकिन और लिखा है कि तुम लोग धन्य है। और उसके बाद और लिखा है, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। झूठ बोलेगा हमारे विरुद्ध में। प्रभु यीशु मसीह के कारण लोग सताने वाले, हमारे विरोधी लोग झूठ बोलेंगे। आज यही हो रहा है, हम जानते हैं। उसके बाद झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। वो बुरी बात का वर्णन नहीं कर सकता, इतना बुरी बातें हमारे विरुद्ध में। कारण एक ही है, लिखा है। और एक बार 11 पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सदाएं, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। सब प्रकार की बुरी बातें हमारे बारे में कहेंगे, बस प्रभु यीशु मसीह के कारण प्रभु हम संसार में से पवित्र होकर एक पवित्रता का जीवन देना आरंभ हुआ। हमारे पापमय जीवन को छोड़ दिया, पापमय स्वभाव को हमें छोड़ दिया, और एक नया एक अच्छा जीवन बिताने के लिए आरंभ किया। तब जो है प्रभु यीशु मसीह के जब चेला बनने के कारण, प्रभु यीशु मसीह का एक अनुयायी, एक शिष्य बनने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के संतान होने के कारण, एक ईसाई का नाम लिया, उसी के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण लोग हमें निंदा करेगा, सताएंगे, झूठ बोलेंगे और सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। ये विषय प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। आज इस प्रभु यीशु मसीह का कहना आज हो रहा है विभिन्न स्थानों पर। आजकल ये सताव थोड़ा बढ़ते जा रहा है, हम जानते हैं, बढ़ते जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले बोल चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह को हमें जो बुलाया, प्रभु यीशु मसीह के निकट आया, प्रभु यीशु को विश्वास किया, उद्धार पाया, प्रभु का संधान हुआ, तब ये विषय उन्होंने पहले बोला है कि देखो ये सब विषय हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में
आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसका 12 पद में, लेकिन आनंदित हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सदाया था। मैंने पूर्वजनों को, हमारे पूर्व पिताओं को भी इसी तरह सदाया था। हमें पुराना नियम में देखो, ओल्ड टेस्टमेंट में देखो या नया नियम में देखो, अपना अनेक भक्तजनों, अनेक प्रभु के दासों के जीवन में हमारे पूर्व पिताओं के साथ लोगों ने ऐसा सताया कि लिखा है कि लेकिन तुम लोग आनंद रहो, आनंद रहो, आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हमें निराश होने का जरूरत नहीं है। प्रभु हमें एक प्रतिफल एक दिन हमें मिलेगा। आज हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें दुख अनुभव करना पड़े या निंदा परिहास का विषय होकर हमें इस दुनिया में रहना पड़े कितना साल तक, लेकिन इसके बाद हम जो पहुंचेंगे हमारे स्वर्ग में, वहाँ पे हमें प्रभु यीशु मसीह हाथ बढ़ाकर खड़ा है कि हमें प्रतिफल देने के लिए। उसका 38 5वां अध्याय, वही मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 38 को हम देखते हैं। 38 में इस प्रकार लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये दुनिया का एक रीति था कि अगर एक आंख निकाला तो दूसरों का आंख निकाल दो, अगर दांत निकाला और दूसरा दांत निकालो, अगर थूक लिया तो दूसरों को थूको। ये था दुनिया का एक रीति था कि पहले समय पर। लेकिन 38 में इस प्रकार लिखा है कि दुनिया का रीति है। लेकिन 38 में क्या लिखा देखो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा इसका बदले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परंतु, क्योंकि दुनिया का रीति क्या था, हमने पढ़ा था दुनिया का रीति क्या है, कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, पैर के बदले पैर, हाथ के बदले हाथ, इस प्रकार था। एक बदला लेने का एक रीति था पहले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा है तो 38 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना। जो लोग बुरा करेगा उसका बुरे के बदले हमें बुरा नहीं करना। अगर कोई हमें गाली देगा हमें बिल्कुल गाली नहीं देना। अगर तुम्हें हमारे गाल पर जब मारे तो दूसरा गाल भी दिखाना, लेकिन उसका बदले हमें और थप्पड़ नहीं मारना। और लिखा है सामने ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। यूट्यूब में एक मैं देखा था, अपना एक प्रभु का दास को एक जन ने मारा था, थप्पड़ मारा था, एक बार दो मारा, और वो भाई ने, प्रभु का दास था, वो भाई ने दूसरा गाल दिखाया। बहुत आनंद हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ उनका जीवन में वो देखकर जो है, क्योंकि वो उसमें वो विजय हुआ। प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है बोल सकता है, अनुयायी इस तरफ करना चाहिए। बदला हमारा नहीं है, वो दूसरा दुनिया का बदला लेना दुनिया का था, वो रीति था, रिवाज था वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहना है, परंतु मैं और एक बार वो पढ़ूंगा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना कर। अगर कोई बुरा करे हमारे साथ, हो सकता है कि हमारा कोई गलती नहीं है। आजकल जो इतना सताव बढ़ते जा रहा है, हमारा कोई गलती की वजह से नहीं, लेकिन हमारा क्या गलती है, हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है, वो प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा, उनका कमीशन था। उस आज्ञा के अनुसार दुनिया के कोने कोने पर मेरा सुसमाचार प्रचार करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वही आज्ञा को हम पूरा करने के लिए विविध स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिल सकते हैं, स्वर्ग का अवकाशी बन सकते हैं, और एक पापी व्यक्ति पवित्र बन सकते हैं, इत्यादि विषय हम लोगों को कहते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, उस आज्ञा को हमें अनुसरण करते हैं, बस उतनी है। लेकिन यहाँ पे लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। दूसरा गाल भी दिखा दो मारने के लिए। यही है एक प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी करने का आवश्यकता। गुस्सा होने का नहीं, बदला लेने का नहीं,
और किसी के ऊपर दोष लगाना नहीं, जो सरकार के ऊपर हो या लोगों के ऊपर हो, किसी के ऊपर दोष लगाने का ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ये प्रभु यीशु मसीह जिस तरह उन्होंने कहा उसी तरह हमें करना आवश्यक है। उसका 40 पद में लिखा और उसका 43 की ओर आते समय 43 क्या लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। क्योंकि पुराना रीति था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखो। जो शत्रुओं को शत्रुता के मनोभाव में देखो और जो प्रेम करने वाले पड़ोसी को उस तरफ जो प्रेम करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रिया भाई और बहनों, अगर सताने वाला नहीं है, सताने वाला जरूर रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि तो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उसका अर्थ यह है कि हमारे सामने एक ईसाई होकर हम रहते समय हमारे सामने सताने वाला जरूर रहेगा। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। 44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, कौन, प्रभु यीशु मसीह, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अगर जो हमें शत्रु होकर रहते हैं, हमें मारते हैं, हमें पीटते हैं, हमें गुस्सा से हमारे ऊपर क्रोध करते हैं, या हमारे ऊपर जो बुरी बुरी बातें हम करते हैं, या हमें मारने के लिए आते हैं, या हमारे चर्च तोड़ने के लिए आते हैं। आजकल हम देखते हैं कि कई जगह पर ये सब हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। ये इसी समय एक विश्वासी, एक मसीही, एक क्रिश्चियन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, ये है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। उतने नहीं, प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह ने ये दिया अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उन लोगों का यही दिया है कि तुमको बैर रखने वाला बैरी रहेगा तुम्हारा, और तुमको सधाने वाला तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन उन लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, उन लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, उनके साथ प्रेम में रहो और लोगों के लिए प्रार्थना करो। उसके बाद 44 उसका मत्ती रसूल समाचार 10 अध्याय क्रम आते समय, मत्ती रसूल समाचार उसका 10 अध्याय उसका 17 पद, उसका 17 पद में लिखा है, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुझे महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुझे कोड़े मारेंगे। सावधान रहने के लिए कहा, सावधान। परंतु लोगों से, माने कौन लोग, जो हमारे शत्रु लोग, जो हम यहाँ पे रहना नहीं चाहता है, रहने नहीं देता है, ऐसा लोग जो है उनके साथ हमें सावधान रहो, क्योंकि वे तुझे महासभाओं में सौंपेंगे, लोगों के बीच में ले आएंगे, शत्रुओं के बीच में खड़ा करेंगे और अपनी पंचायत में तुझे कोड़े मारेंगे। उस समय क्या करना होगा, जब लिखा है उसका 18 पद में, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। एक गवाह होने के लिए किसके सामने, हाकिमों और राजाओं के सामने हम खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गवाही हो। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें उस संसार से हमें बुलाया, उन्होंने चुना है, हमें संसार से अलग किया, प्रभु का संधान हुआ और हाकिमों राजाओं हमें आक्रमण करने के टाइम में उन लोगों के सामने हमें खड़े होने के समय में हमें क्या करना चाहिए, अन्य जातियों पर, हाकिमों और राजाओं के सामने हम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गवाही होकर रहना बहुत आवश्यक है। उसको 19 पद में लिखा है,
ये वे तुझे पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उस घड़ी तुझे बता दिया जाएगा। देखिए, अगर हाकिमों और राजाओं के सामने अगर आप लोग पकड़वाएंगे, अब ये प्रभु यीशु मसीह कहता कि तुम लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्या बोलना है, हम किस रीति से या क्या कहेंगे, उनके साथ क्या रिप्लाई देना है, क्या जवाब देना है, चिंता मत करो, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुझे बता दिया जाएगा। कौन? उसमें लिखा है 20 पद में, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। जो कुछ उनको उत्तर देना है राजाओं और हाकिमों के सामने पकड़वा कर हमें उनके सामने ले आए, अगर पूछताछ करें, अगर कुछ सवाल पूछे, उसका उत्तर देने के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलेगा। चिंता करने का जरूरत नहीं है प्रिय भाई और बहनों। और उसके बाद और एक दो पद पढ़कर मैं आज के विषय को मैं समाप्त करूँगा। उसके 21 पद में लिखा है, भाई भाई को और पिता पुत्र को दात के लिए सौंपेंगे और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। एक परिवार में भी समस्या आ सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह को प्रभु को विश्वास किया कारण, एक मसीह होने का कारण हो सकता है कि उनका माँ बाप भी उनके विरुद्ध में हो जाएगा। डरो मत, चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर लोग ऐसे स्थान पर, इवन माँ बाप भी आपका विरुद्ध में रहे, अपना बच्चे लोग भी आपका विरुद्ध में रहे, कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं। डरो मत, साहस बांधो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो जहाँ भी तुम्हें ले जाएगा वहाँ पे जो बोलना है वो आत्मा आपको बताएगा, जो रिप्लाई देना है। उसके बाद उसका 24 उसका 26 सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ डफा नहीं जो खोला न जाएगा, जो खोला नहीं जाएगा, और ना कुछ चिप्पा है जो जाना नहीं जाएगा। सब कुछ जो खुला आएगा, सब कुछ जो नंगा होगा एक दिन। जो लिखा है 27 में लिखा है, जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे उजाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसी को ठोक पर से प्रचार करो। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे मैं सब समाप्त करना चाहता हूँ। उसका दो पद पढ़कर 37 लिखा है, यहाँ लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरा योग्य नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये पद क्यों कहा? कहने का कारण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्रय किया है। हम संसार में थे, पाप में जीवन बिता रहे थे, शैतान का संधान होकर रह रहे थे, लेकिन हमें प्रभु का निकट लाने के लिए अपना बहुमूल्य रक्त, पवित्र रक्त 2000 साल पहले कालवरी क्रूस पर बहाया, हमें क्रय किया है। आज हम उनका नहीं, हम हमारा प्रभु का है। प्रभु के लिए मैंने हृदय दिया है और हम प्रभु का है, तो प्रभु के लिए हमें जीवन बिताना बहुत आवश्यक है। यही स्थान पर मैं समाप्त करना चाहूँगा। बाकी और भी कई विषय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सब विषय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसे जीवन बिताया, उनको भी सताया, लोगों ने इस दुनिया उनको सताया, तो प्रभु यीशु मसीह कैसे उनका प्रतिक्रिया क्या था, वो हम अगले एपिसोड में चिंता करेंगे। आगे और भी 2-3 एपिसोड है इस विषय पर, क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन के बारे में और भी कई एपिसोड में डालने के चाहूँगा, ताकि मेरा प्रेरित
5वें अध्याय में आकर मैं वहाँ रोक गया, लेकिन ये जो क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन के बारे में इस एपिसोड में और 2-3 एपिसोड खत्म करके फिर हम प्रेरित उसका 6 अध्याय कर पहुँचेंगे। प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुंच सके, और लाइक कीजिए ताकि अनेक लोग ये मैसेज सुनकर अनुग्रह प्राप्त हो सके। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।